खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 13 जनवरी 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 6 बाब और 12वीं आयत में यूं लिखा है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। आमीन। दुआए रुबानी में वो 3 दरख्वास्तें जो इंसान से ताल्लुक़ रखती हैं, उसमें से दूसरी दरख्वास्त ये है कि जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। याद रखिए, खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से ही हमें गुनाहों की मुआफ़ी हासिल होती है। और इस हिस्सा में हम इस बात का इकरार करते हैं कि हमें मुसलसल खुदा के हुजूर मगफरत और मुआफ़ी की रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरत है। और दुआ रुबानी के इस हिस्से को ख़ास तौर पर हमें याद रखने की ज़रूरत है। इसमें हर किस्म की खुद रास्तबाजी और बहाना तराशी की मज़म्मत की गई है, और यहाँ हमें हिदायत की गई है कि हम फजल के तख्त के सामने अपने गुनाहों के इकरार, रहम और माफ़ी हासिल करने की मुसलसल आदत पैदा करें। ज़रूर है कि चूंकि जिस्म में रहते हुए हम हर रोज़ मुख्तलिफ तरह की कमज़ोरियों का शिकार होते हैं, तो हम अपनी ख़ताओं की मुआफ़ी खुदा से मांगते रहें। लेकिन बहुत ही अहम और ख़ास पैगाम यहाँ पर यह दिया गया है कि हम दूसरों को भी मुआफ़ करें। और यहाँ पर तो हम खुदा को गोया ये कह रहे होते हैं कि चूंकि हमने माफ़ किया है, तू भी हमारी मुआफ़ कर। और दुआ रुबानी का ये वो ख़ास हिस्सा है जिसकी मसीह खुदावंद ने आगे चलकर वजाहत भी की कि अगर हम मुआफ़ नहीं करेंगे तो हम मुआफ़ नहीं किए जाएंगे। हर रोज़ कोई ना कोई बात, काम ऐसा हो जाता है दूसरों से जिससे हम नाराज़ होते हैं, खफा होते हैं, हर्ट होते हैं, और हमारे दिल में उनके लिए नफरत और कदूरत पैदा हो जाती है। भाई और बहनों, अगर हम दूसरों के लिए अपने दिल में नफरत रखते हैं, दूसरों को मुआफ़ नहीं करते, बदला लेने और इंतकाम लेने का जज्बा हमारे अंदर है, तो फिर ये दुआओं के जवाब में बहुत बड़ी रुकावट है। फिर हम कैसे मुआफ़ी की तवक्को कर सकते हैं जब हम खुद दूसरों को मुआफ़ नहीं करते। बारहा हम सोचते हैं कि मुआफ़ करना तो बुज़दिली है, और हम बदला लेने को ही बहादुरी समझते हैं। लेकिन हमारे खुदावंद ने हमें ये सिखाया है कि अगर हम बाप से मुआफ़ी की तवक्को रखते हैं, तो फिर ज़रूर है कि हम दूसरों को मुआफ़ करें। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले ना हों, बल्कि हम दाएं पर खाकर बायां भी मोड़ने वाले हों। हम हमेशा अपने आप को खुदा के सुपुर्द करने वाले हों और दूसरों को मुआफ़ करें, क्योंकि हमारे खुदा ने हमें मुआफ़ किया है। अजीज भाई और बहनों, क्या आप मुआफ़ करते हैं या बदला लेने की कोशिश करते हैं? ज़रूर सोचिएगा। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ जलाल के बादशाह, हम इकरार करते हैं कि हर रोज़ हम किसी न किसी तौर से किसी दूसरे के लिए बदले और इंतकाम की आग में होते हैं। हम दूसरों को मुआफ़ नहीं कर पाते। हमें ऐ खुदा तौफीक बख्श के हम दूसरों को मुआफ़ करें। हमारे अंदर से हर तरह की नफ़रत और कदूरत को निकाल, हमारे अंदर मोहब्बत को और मुआफ़ी को पैदा कर, क्योंकि तूने हमें मुआफ़ किया है। प्यारे आसमानी बाप, मैं अपने इन तमाम भाई और बहनों के लिए जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, सलामती मांगता हूँ, बरकत की दुआ करता हूँ, ईमान की मजबूती चाहता हूँ। खुदा जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो ईमान में कमज़ोर हैं, ईमान में खुदावंद उन्हें तगड़ा बना दे, मजबूत कर दे। खुदा ऐ जलाल के बादशाह, मैं मिन्नत करता हूँ भाइयों और बहनों के लिए जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। खुदावंद तेरा आसमान उनके लिए खुले। खुदावंद तू हर एक को उनकी ज़रूरतों के मुताबिक बरकत अता कर। आज का दिन हम तेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। जिन जिन लोगों से हम मिले, हम उनके लिए और वो हमारे लिए बरकत का बायस हों, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है, और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।